राम राम जी। अब हम मूलांक 8 वालों के बारे में जान लेते हैं कि 2025 जिसका नंबर 9 बनता रहता ही क्या है। देखो, आपको ये चीज मालूम है, हमेशा ये दो नंबर्स जो होते हैं एक दूसरे से लड़ते भिड़ते रहते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ आपस में इनकी बनती नहीं है। तो यहाँ पर आपको मेन चीज क्या समझनी है, यहाँ पर आपको बहुत हिसाब से चलना है, क्योंकि क्या करेगा ये, कहीं ना कहीं आपको सीनियर्स के साथ लड़ाइयाँ, कुछ ना कुछ बड़ों के साथ दिक्कतें, जमीन जायदाद के कारण परेशानियां, उसके बाद आपको मंगल जो है हमेशा ही मिर्च खाने में या स्पाइसी खाने में, इन चीजों में ही इन्वॉल्व करके रखेगा। तो आपने करना क्या है, देखो सबसे पहले ना मीठा जो है बनाओ भी घर में, तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डाल लो। ठीक है, जरा सा बिल्कुल नमक डाल लो। और उसके बाद अगर आप बांट भी रहे हो तो दो चीजें मिला के बांटो, मीठा और नमकीन। और बांट रहे हो देने के लिए गुड़ और चना। ठीक है, ये चीजें जो है इस तरह से करके, ब्रदर के साथ रिलेशनशिप स्पॉइल हो सकते हैं, वहां परेशानी आ सकती है। उसके बाद आपके जमीन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वहां दिक्कत आ सकती है, यानी कि कोई आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ करनी है, तो वहां आपको परेशानी आएगी। अगर आप जमीन पहले से ही ले चुके हो तो आगे बिल्डिंग में दिक्कत आएगी। इन सब चीजों की प्रॉब्लम्स जो है आप फेस करोगे करोगे। आपने करना क्या, देखो एक अपने पैसे से एक ईंट खरीद के रख लो अपने घर में। ठीक है, उसके ऊपर लाल मौली बांध दो और हनुमान जी का तिलक जो है उसके ऊपर लगा दो, और उसके बाद उस ईंट को अपने घर में पड़े रहने दो। यानी कि आप मंदिर में भी रख सकते हो, कहीं पे भी अपने घर में रख लो, कोई ऐसी कोई बात नहीं, उस ईंट को पड़े रहने दो। ठीक है, वो आपके घर में पड़ी रहेगी। तो आप फालतू के झगड़ों से, लेकिन उसको अलमारी में मत रख देना कि हाँ जी किसी को दिखे ना, रखना फ्लोर के ऊपर ही है। ठीक है, जमीन पे ही रखना है, बिना कुछ बिछाए। तो यहाँ पर आप वहां पे रख लेना, तो ये बढ़िया आपके लिए रहेगा इस साल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जनवरी की। जनवरी में मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें सोच रहे हो, दिमाग लगा रहे हो, तिकड़म लगा रहे हो कि कहाँ से मुझे पैसा कमाना है, किस तरह से करना है। लेकिन हो क्या रहा है कि आप चाह तो बहुत कुछ रहे हो, लेकिन आपका जो प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस है, वो काफी स्लो है। ठीक है, तो उसके कारण क्या कर रहे हो, आप अपने बर्डन्स दूसरों पे डाल रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो मत करो कि आप अपने बर्डन्स जो है वो दूसरों के ऊपर डाल दो। यहाँ पे आपने करना है कि अपने आप समझने की कोशिश करो। बहन, बुआ, बेटी, मासी, इन सब की आप अगर रिस्पेक्ट कर सको किसी भी तरीके से तो जरूर करो। इससे आपके व्यापार में बढ़त होगी, आपके लिए बेहतरी होगी, सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे। जहां पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वहां से धन निकल के आएगा। लेकिन और आपने क्या करना है, बहुत स्लो नहीं रहना काम को। थोड़ा अगर काम शुरू किया है तो उस काम को थोड़ा जल्दी में करने की कोशिश करो। जल्दी में ये नहीं कि भाई हेस्ट कर दी, कुछ भी आना मना कर दिया, वो चीज नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, अपने काम में फुर्ती लाओ, अपने शरीर को जरा थोड़ा चुस्ती से चलाओ। अब अपने सर से थोड़ी सी फिटकरी लेके बुधवार वाले दिन एक बार क्लॉकवाइज, 6 टाइम एंटी क्लॉकवाइज कर लिया करना। ठीक है, और उसके बाद बहन बेटियों की मैंने बोला आप किसी भी तरह से हेल्प कर दो, वो आपके लिए बेटर रहेगी। उसके बाद अपने आप को थोड़ा फुर्ता बनाने के लिए नहाने के पानी में, भाई नहाने से डरोगे। ठीक है, ये नहीं कहना नहीं भाई मुझे नहीं ना, अरे नहाना है, बस एक ही काम पहले दिमाग में, 100 काम छोड़ के पहले नहाओ। ये चीज अपने दिमाग में बिठा के रखो, मुझे नहाना है तो मुझे नहाना है। उसके बाद इतना सा दूध कच्चा दूध जो है उसमें डाल दो। ठीक है, डालने के बाद लास्ट में जो है उसी से नहा लो। नहाओगे तो अगले दिन के लिए ऊर्जा बनी रहेगी। अगर नहीं कच्चा दूध डाल के नहाओगे तो फिर मुश्किल है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं फेब्रवरी की। यहाँ फेब्रवरी में मुझे लगता है आप इमोशनली बड़े स्टक हो गए, अंदर से सोचोगे बहुत दिक्कतें हैं, मैं किस तरह से काम को करूं। एक्चुअली दिक्कतें हैं आपको, तो आपको स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि आपका जो नंबर है वो स्ट्रगल्स तो देता ही देता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट तो देगा लेकिन स्ट्रगल्स भी देगा। तो एक्सक्यूज मी, तो यहाँ आपको स्ट्रगल्स भी देगा। आपने क्या करना है, नियमित रूप से आपने पीपल, संडे वाले दिन जल नहीं चढ़ाना। पीपल को नियमित रूप से आप जो है पूज लो, सुबह जल चढ़ा लो, शाम को दिया चढ़ा लो। नहीं कर सकते तो वीरवार वाले दिन यानी कि थर्सडे वाले दिन ही करते रहना। ठीक है, इतना कर लो। और उसके बाद आपने अपने दोस्तों को अपने लिए इन्वॉल्व करना है। कोई काम नहीं हो रहा, भाई है, दोस्त है,
उसे अपने साथ इन्वॉल्व करो, ठीक है, वो आपकी हेल्प करे, ताकि फेब्रवरी में उसकी हेल्प लेके काम करो। तो अकेले काम मत करना। अगर आप अकेले काम करोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। हालांकि आप नया कुछ काम शुरू करोगे, नया कोई वेंचर शुरू करने वाले हो, लेकिन यहाँ अकेलेपन में बहुत ज्यादा आपको परेशानी आएगी। तो अपने मित्र को साथ लेके चलना, कोई ना कोई पार्टनरशिप बना लेना, पार्टनर बनाकर तब काम करना। हालांकि मैं 8 नंबर वालों को ज्यादातर बोलती हूँ पार्टनर्स मत बनाओ, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होती है, तो आप ना अपना काम जो है ना दूसरों पे डाल देते हो, तो वो चीज नहीं करनी है। आपने यहाँ पे आप खुद स्ट्रगल करो, खुद संघर्ष करो, तभी आगे बढ़ोगे, ठीक है। अब बात करते हैं मार्च की। अब हाँ सॉरी, मैंने पहले फरवरी में बता दूं, 2 पेड़ों की आपने सहायता लेनी है। एक हो गया पीपल और दूसरा हो गया नीम, ठीक है। इन दोनों को इतना सा चांदी का चकोर टुकड़ा लेके नीम के अंदर दबा दो। नहीं कर सकते तो सिर्फ जल डालो, ठीक है। हाँ, वहां पे आपने पीपल पे भी डाल लेना और नीम में भी डाल लेना। ये दोनों आपने कार्य करने हैं, रिजल्ट बेटर होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च में मुझे ऐसा लगता है, देखो जी, किसी की वजह से कोई होगा थर्ड पर्सन हेल्प करने वाला, उसकी वजह से आप हैप्पी फील करोगे, बेटर फील करोगे। अब आके यहाँ पर आके मार्च में आके आपको अपने पर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा नहीं भैया, मैं तो कर डालूंगा जो करना है, या मैंने जो भी काम करना है मैंने करके ही दम लेना है। तो यहाँ फैमिली में किसी ना किसी का कोई जैसे रोग का रिश्ता, कुछ ना कुछ उनके रिलेटेड जो है, कुछ ना कुछ आपके यहाँ पे सेलिब्रेशन भी बन रही है मार्च में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उस कार्य को भी करने में जो है ध्यान लगाओगे। कोई हेल्प कर रहा है, आप उनकी हेल्प ले रहे हो, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे और बढ़िया तरीके से काम कर सकोगे, ठीक है। लेकिन विश्वास बना के रखना, क्योंकि जब गुरु पे या ईश्वर पे आपको विश्वास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ आप किसी से लड़ने को तैयार नहीं हो, यहाँ तो आपको हेल्प मिल रही है, इनफैक्ट, ठीक है, आपको हेल्प मिल रही है। तो जितने भी काम करने की कोशिश करो वो 3 की गिनती में करना। माथा टेकना है 3 बारी, जल चढ़ाना है 3 बारी, प्रसाद लेना है 3 बारी, मतलब वो तो नहीं देंगे, लेकिन चरनामत जो लेना है वो 3 बारी। घर पे करो तो ऐसे करके करना, बाहर तो पता नहीं आपको 3 बार कोई देगा या नहीं देगा, वो मुझे श्योर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 3 बारी जो है काम करना है। बेलपत्र चढ़ाना है शंकर भगवान को, तो उसमें भी एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, वो आपने चढ़ा देना, ठीक है। ये आप उपाय करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे मार्च में। अब हम बात करते हैं अप्रैल में। अप्रैल में आप किसी से झगड़ते हुए बड़े जबरदस्त तरीके से, क्योंकि हो क्या रहा है दिमाग में ना, एक ऐसा आ रहा है कि बस झगड़ा करने के सिवाय कुछ मिलना नहीं है। यहाँ झगड़ा करा नहीं, यहाँ जमीन जायदाद भाई बंधु उनसे झगड़ा, और बाद में आपको फिर खुद ही ग्लानि फील हुई नहीं। आपको बाद में लगेगा कि भाई ये मैंने क्या कर लिया, दिमाग लगातार ये सोचेगा मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि थोड़ा ग्रीन कपड़ा ना कम पहनना है अप्रैल में, ठीक है, उसको थोड़ा अवॉइड करना कि वो मैं ना पहनूं। अब यहाँ पे आप जो फ्लावर्स जो हैं वो आप अपने इष्ट को चढ़ाते रहना, जिनकी भी आप पूजन करते हो। लेकिन यहाँ हेल्थ इश्यूज, लड़ाई कलेश, ये सब चीजें बनेंगी। तो सबसे पहले अपनी बैड हैबिट्स को कंट्रोल करना, क्योंकि आपकी कुछ हैबिट्स ऐसी हैं, जब आपको कोई टोकेगा तो वो आपको पसंद नहीं आएगा। जैसे कि फोन पे लगे रहना, ठीक है, बहुत बहुत देर आप गेम्स खेल रहे हो, या बहुत बहुत देर, अगर बच्चे हैं, या बहुत बहुत देर आप अपने जो टाइम है स्क्रीन पे कर रहे हो, या फालतू में अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो, बेड पे बैठे बैठे खाना खा रहे हो, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और बेकार में, अगर आप शादीशुदा हैं तो बेकार में बैठे बैठे ही, अरे मेरे ससुराल वाले अच्छे होते तो मेरे साथ ऐसा ना होता, मेरे ससुराल भाई, कोई आपकी स्थिति के लिए जिम्मेवार नहीं है, आप खुद ब खुद अपनी स्थिति के लिए जिम्मेवार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप दूसरों के ऊपर कोई भी ब्लेम मत दो, किसी चीज के लिए ऐसे बातें मत करो, ठीक है। और उसके बाद है कि आपके 2 दादाजी हैं, उनको भी दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी अगर आप पीपल की सेवा करते रहोगे तो रिजल्ट बेटर है। लेकिन संडे को जल नहीं डालते हैं पीपल में, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मई मंथ की। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये मंथ सही रहेगा, ठीक है। आपको जहां से पैसा चाहिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैसा भी मिलेगा। पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो प्रॉपर्टी में तो वो भी काम होगा, ठीक है। लेकिन आप क्या करोगे, किसी ना किसी की सलाह मशवरा लगातार लेते रहोगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो आपको सलाह देने में ना कचराएंगे, ठीक है। जिससे भी आप सलाह लोगे ना, तो वो आप आपसे ना बात करने में, या आपको उतनी अच्छे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना दिल से नहीं देंगे। तो वो सलाह आपको ऐसे देंगे जैसे किसी के
चल गले से उतारना है, किसी को कहना है, कह के काम खत्म किया। रीजन क्या है कि वो आपके बिहेवियर से खुश नहीं है। ठीक है, तो शायद आपने पास्ट में या कुछ आपने उनके साथ इस तरह से बिहेव किया है कि वो आपसे ना कट गए हैं। तो यहाँ पर क्या चीज है कि आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि मुझे किस तरह से बात करनी है, किस तरह से उनसे फेवर लेना है। तो यहाँ आप उनके साथ बड़ा सौम्य से होके बात करोगे तो ही आपकी सुनवाई होगी, नहीं तो होने वाली नहीं है। ठीक है, यानी कि आप अपनी बचकानिया बिहेवियर के कारण वहां से बिगाड़ चुके हैं, तो उनके मन में आपके लिए एक्चुअली के लिए कोई भी सम्मान नहीं है, आपको हेल्प करने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप उनसे सलाह लेते हुए मुझे दिखाई देते हो। ठीक है, तो अपने थोड़े रवैये को सही करके कि वहां पे सलाह लेना या कुछ करना बाकी है। देखो, किसी की आपको थेरेपीज करवानी पड़ेंगी, यानी कि किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी और आपको वहां पर धन भी लगाना पड़ेगा और उसकी थेरेपीज भी लेनी पड़ेंगी, तो आप उसी चीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहोगे। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं जून की। जून में मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे, लेकिन आप अंदर से सोचोगे भाई बहुत ही अच्छा है। ठीक है, अचानक से आपके लिए कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए प्लीजिंग नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अंदर से आपको थोड़े दिन के बाद ज्ञान होगा तो बहुत बेटर है। जो हुआ अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही होगा। इस तरह की आपके मन में जो है फीलिंग्स आएंगी। देखो, मैं ये चीज सोच रही हूँ कि आप बहुत नेगेटिव हो अंदर से इस टाइम पे। ठीक है, तो अपनी नेगेटिविटी को दूर करने की कोशिश करो। अपनी जैसे नजर उतारते हैं नमक से, तेल की बत्ती से, या जैसे भी करके, तो यहाँ पे आप जो है अपनी नजर उतारने की कोशिश करना, और उसके बाद जो है अपने मन को अंदर से शांति देने की कोशिश करना, चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना, तभी आपके लिए स्थिति बढ़िया बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लगातार ईश्वर की आराधना, विष्णु जी की आराधना, ध्यान लगाना और माथा टेकना, ये करते रहना। ठीक है, और उसके बाद कितनी बार होता है ना, हम भगवान को पोशाक चढ़ाते हैं। हमने अगर उनको पोशाक चढ़ाई है तो हम ये भूल जाते हैं कि हमने उनको टर्बन नहीं दी है, मुकुट नहीं दिया है, यानी कि कुछ चीजें सिर पे पहनने वाली नहीं दी हैं। तो ये एक रिस्पेक्ट होती है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, जोड़ा ले आते हैं लेकिन टर्बन देना भूल जाते हैं। तो वहां पे आसन और टर्बन, ये दोनों चीजें जो है वो देनी चाहिए भगवान को। कैप कैप बना लेते हैं आजकल लोग, जैसे भी कुछ सिर का भी देना चाहिए और आसन भी देना चाहिए। जब आप ये सब चीजें देते हो ना, जब उनको आपने बैठने का स्थान दिया, उसके बाद आपने उनके सर पे रिस्पेक्ट भी दी, तो डेफिनेटली आपको जहां जहां अड़चने आती हैं वो चीजें दूर होती रहती हैं। तो ये कर लो ना आप, आपके लिए दिक्कत क्या है। ठीक है, आप इतना करो, आपके लिए देखोगे कैसे बढ़िया रिजल्ट आते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं जुलाई की। जुलाई में मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत हैप्पी रहोगे, चीजें सब सही होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत ही बढ़िया, मेरे लिए तो सब चीजें अब सही होंगी, अब मेरे लिए हर चीज होती हुई। देखो, आपने क्या करना है, हम फोन, मैं हर बार बताती हूँ ना, स्क्रीन से फोन तो यूज करते ही हैं, स्क्रीन सेवर पे सूर्य की पिक्चर लगा लो। ठीक है, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। आप इतना कर लो तो बढ़िया। ठीक है, उसके बाद आपको अंदर से लगेगा अरे भैया इतना कुछ सोचा मैंने, इतना कुछ करा, अभी तो हैप्पी हैप्पी मेरे लिए सब चीज रही है। तो यहाँ पे अचानक से जुलाई में जो मेरे लिए आ रहा है, अब अचानक से यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि भाई मुझे ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत रोको, ऐसे मत टोको, शुरू हो गया। अभी तो मैं खुश था। यहाँ पे अगर आप जॉब भी ढूंढ रहे थे या अपने लिए कोई काम भी ढूंढ रहे थे तो काम मिलता हुआ, लेकिन आपको बड़ी बंदिशें लग जाएंगी। आप अंदर ही अंदर से सोचोगे मैं जॉब के लिए नहीं बना हूं या बनी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे किसी का रौब दाब पसंद नहीं है बिल्कुल भी। देखो, आपका नंबर जॉब के लिए ही है। जॉब, इधर फैक्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे ही या टेक्निकल काम करो। ठीक है, इन चीजों के लिए आप बने हो, वो काम करो। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे आप बड़े फंस जाओगे, आपको ऐसा लगेगा भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे बस का नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन मेरी बात मानो, सूर्य की आराधना करो ना करो, लेकिन स्क्रीन से पर, क्योंकि 8 नंबर वालों को मैं जितनी बार भी बोलती हूँ ना, वो सूर्य की आराधना नहीं करते क्योंकि उठते ही लेट है। ठीक है, कर ही नहीं पाते। तो मैं उनको ये कहती हूँ कोई बात नहीं, आप कम से कम स्क्रीन सेवर के ऊपर सूर्य की पिक्चर लगा के रख लो। अपने फादर से अच्छे तरीके से बात कर लो, उनकी रिस्पेक्ट कर लो, वही बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। लेकिन वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि उनको ऐसा लगेगा इतने बंधन, इतनी चीजें, भाई मैं करता तो मैं ये कर लेता, मैं करती तो मैं वो कर लेती, मैं इतना कुछ कर सकता था, मैं फलाना कर सकता था, लेकिन यहाँ पे मेरी क्षमता किसी ने पहचानी नहीं, मेरे गुण किसी ने पहचाने नहीं। भाई, गुण पहचाने जाएंगे लेकिन बहुत ज्यादा संघर्ष के बाद।
ठीक है, गुण पहचाने जाएंगे। अगर आप प्रेज लेने के लिए बैठे, वो आपके नंबर की फितरत नहीं है, वो प्रेज लेने नहीं बैठता। वो शनि काम करता है और आगे बढ़ता है। तुम उसको प्रेज करो, जाओ तुम उसको गाली दो, जो मर्जी करो, इज नॉट एट ऑल बॉदर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भी उसी तरीके से काम करना पड़ेगा अपने नंबर के अकॉर्डिंग, तभी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। उसको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आई ना? तो यहाँ पर आपको भी वैसा ही बनना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, तो रिजल्ट्स देखो कैसे आपके पास आते हैं। अपने नंबर जैसे बनो तो सही, आप अपने नंबर जैसे बनते ही नहीं हो। अब हम बात कर लेते हैं 2 मिनट का टाइम देना। अब हम बात करते हैं अगस्त की। ठीक है, अगस्त में क्या है, फैमिली के साथ मिलना जुलना, कहीं पार्टी अटेंड करना, कहीं घूमने फिरने जाना, जो आपके अटके हुए काम है वो भी पूरे होने। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके लिए आ रही हैं। तो आपको यहाँ पे अगस्त में आके लगेगा, अरे भैया मैंने जॉब करके बहुत समझदारी करी है, तो एकदम मैंने एक मैच्योरिटी दिखाई है, मैंने एक समझ दिखाई है। तो इससे क्या हो रहा है कि फैमिली की सिचुएशन भी बदल रही है, फैमिली के लिए भी मैं कुछ कर पा रहा हूँ या कुछ अलग से बना पा रहा हूँ। हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, बढ़िया लाइफ जी रहे हैं, तो बढ़िया अगस्त आपके लिए अच्छा है। बाकी अपने नंबर के अकॉर्डिंग आपने मेहनत करनी नहीं छोड़नी। जहां मेहनत छूटी वहीं पे आप जो है बस लंबे पड़ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ मेहनत नहीं छूटनी चाहिए, घूमना फिरना मौज करना अगस्त के अंदर दिखाई दे रहा है। इंजॉय करो अपनी लाइफ को, बढ़िया तरीके से जियो। ठीक है, यहाँ पे डमरू जो है घर में ले आना। डमरू को गौर से देखा कभी? 8 दिखता है ना? ठीक है, उसको ले आना, उसको ला के मजे से बैठकर थोड़ी देर डमरू बजाना शंकर भगवान के सामने बैठ के। आप देखो आपके लिए कितना पीस आएगा। जब भी 8 नंबर वाले परेशान हों, डमरू बजाना शंकर भगवान के आगे, तो देखो कितना बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सितंबर की। सितंबर में हम क्या करने वाले हैं 8 नंबर वाले? तो यहाँ पे घर के लिए भाइयों के साथ पंगे। ठीक है, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, पैसे की कोई कमी नहीं है, परेशानियां आनी शुरू हो जाएंगी। ये ऐसा नहीं है कि आप धन नहीं कमा पाओगे या धन नहीं रहेगा। मस्त बढ़िया। अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी जाना चाहते हो तो यहाँ रिलेशनशिप के भी चांसेस बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके लिए मतलब कोई अचानक से कोई दिक्कत चली आएगी, ये ओहो ये वाला तो हमने काम किया ही नहीं, ये वाला तो हमसे छूट ही गया, ये वाला तो हमसे रह ही गया। तो कोई बात नहीं, उस काम को करना। देखो कितनी बार क्या होता है, आप अपने पेरेंट्स को देखो, बच्चों से बात करती हूँ तो आप अपने पेरेंट्स को देखो, उनको याद करो। मैं कितनी बार कोई काम नहीं कर पाती हूँ ना, तो एकदम से मुझे अपने पापा की याद आती है। ठीक है, हालांकि टचवुड मेरे पापा अभी हैं, तो यहाँ पे उनकी याद आती है मुझे कि भाई वो किस तरह से चीजों को हैंडल करते थे और किस तरह से काम करते थे। ठीक है, तो मैं उस चीज को रिमेम्बर करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है निभाने की कोशिश करता हूँ। तो माता पिता का बड़ा विशेष रोल होता है अपनी आपकी लाइफ में। सब चीज है, कोई अभाव नहीं है सितंबर में, आपको कहीं कोई तंगी महसूस नहीं होगी। सिर्फ कुछ कुछ हेल्थ इश्यूज या प्रॉब्लम्स घर में छोटी मोटी तो सबके घर में चलती हैं, उसको आपने कर लेना। अच्छे तरीके से महालक्ष्मी की आराधना कर लेना। ठीक है, मीठा बांट देना, बाहर किसी को भी दे दें। आप अपना मीठा ले लिया, मंगलवार को ले लो, शनिवार को ले लो, उसको लेकर आपने बांट दिया। ठीक है, जो 8 नंबर वाले होते हैं वो शनिवार वाले दिन मीठा बांटे तो ज्यादा बेटर रहता है उनके लिए। अब बात करते हैं अक्टूबर की। ठीक है, अक्टूबर में मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़ी जल्दबाजी मचाएंगे किसी काम के लिए और चाहेंगे इसके रिजल्ट्स तुरंत पे तुरंत आ जाएं। जैसे कि बहुत मुझे इसकी बड़ी उम्मीद थी, कब पूर्ण होगा कब पूर्ण होगा, तो आप हर चीज में ना बड़ी जल्दी भागने की कोशिश करेंगे। अब जैसे अगर जल्दी भाग भी रहे हो तो उसके बाद इमोशनली डंप हो जाओगे। आपको अंदर से लगेगा अरे भैया ये क्या हुआ, भैया ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आप दिक्कत में आ जाओगे सिर्फ अपनी इमोशंस के कारण, क्योंकि तुरंत अपना विचार बदल दोगे। आज मुझे जाना है, मुझे ये करना है, मुझे फटाफट ये काम करना है। मैं इस तरह एग्जांपल देके, मुझे आज जल्दी से जाना है, नहीं नहीं चलो रहने ही दूँ, आज मम्मी के साथ टाइम पास कर लेता हूँ, आज मम्मी से पूछ लेता हूँ, मम्मी से ये काम वो कर लेता हूँ, या मैं कुछ और काम कर लूँ, घर में कुछ दिक्कत आ रही है। यहाँ पे आपको मेन आप चाहोगे इतनी जल्दी भी जल्दबाजी में कोई सीवर की प्रॉब्लम,
कोई पानी की प्रॉब्लम, कोई कुछ, हाँ, उस चीज़ को तुरंत ठीक करवाना, उस चीज़ के लिए जल्दीबाजी मचाना, ठीक है? कि हाँ, मुझे करना है, क्योंकि जहाँ वो दिक्कत करेगा, आपको और परेशानी, आपके कामों के अंदर परेशानी आने लग जाएगी। तो यहाँ कामों में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, तरीके के साथ कामों को करना, बेटर तरीके से करो, तभी आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे। ठीक है ना? और यहाँ पे शंकर भगवान की आराधना विशेष आपने करनी है। जो मलका मसर होती है ना, पिंक कलर की दाल, बच्चे ऐसे समझ जाते हैं, तो वो गोल गोल सी होती है, ठीक है? उसको लेकर के आपने शंकर भगवान पे अर्पण कर देना है, और कच्चा दूध, ठीक है? जैसे मैंने आपको कच्ची लस्सी बताई हुई है बनानी। अब नवंबर की बात करते हैं। नवंबर की मैंने इतनी बारी रिपीट कर दी है ना, कि आप लोगों को शायद रट गए होंगे ये जितने मैंने चीजें आपको बताई हैं। अब उसके बाद नवंबर में क्या होने वाला, नवंबर में आप बहुत स्टक हैं। जैसे इमोशनल डिस्टरबेंस अक्टूबर में आपको थी, सेम वैसी होती हुई डिस्टर्बिंग, दिमाग अधर में अटका हुआ, ऐसा करूं कि नहीं करूं, ये करूं कि वो नहीं करूं, पुरानी कोई एक्सपीरियंस लाइफ के अंदर आया था, वो अच्छा नहीं था, तो क्या मैं इस रिलेशनशिप पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ कर सकता हूँ, मुझे क्या ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए। यहाँ आप माता पिता से लेकर भी संबंधित कुछ दिक्कतों में आ रहे हैं, आप चाहोगे अपने आप को एक्सप्लेन करना, लेकिन यहाँ पे कोई सुनने को तैयार नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पे ऐसा होगा, माता की स्थिति भी खराब, घर में पानी से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कत आती हुई, ठीक है? अपने घर को जरा पेस्टिसाइड्स डाल करके ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि वहां पे ये भी दिक्कत आपको आ सकती है, किचन में कॉकरोचेस का निकलना या कुछ कीड़े निकलने, ये सब चीजें जो है हो सकती हैं, ठीक है? और उस चीज का आपको विशेष ध्यान भी रखना है, और अपने इमोशंस का भी ध्यान रखना है। आपने जब पूर्णमासी आए, किसी भी टाइम आप बना के उस पानी को रख सकते हो। जब पूर्णमासी आए तो आपने क्या करना है, एक कांच की बोतल ले लेना, ठीक है? और उसके बाद उसके नीचे वुड रख देना, वुड रखने के बाद उसके अंदर पानी डाल के उसको बाहर रख देना, और पूरी रात में उसको अच्छी तरह से चार्ज होने देना उस पानी को, और उसको अपने लिए बना लेना, ठीक है? बना करके जब आपको लगे कि मैं इमोशनली डिस्टर्ब हूँ, कुछ स्प्रे करो, कुछ पी लो, थोड़ा सा बेटर लगेगा, ठीक है? उसके बाद आपने सूर्य की आराधना सुबह जरूर करनी है। नहीं कर सकते हो, फादर को कोई दिक्कत आ रही, जैसे मैंने आपको बताया 8 नंबर वाले करने को राजी नहीं होते, लेकिन हाँ, कर लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगी। देखो, फादर तो फादर ही है, ठीक है? चाहे वो किसी का भी हो। यहाँ आपकी अटैचमेंट मदर से ज्यादा होती है, फादर से कम होती है, तो कोई बात नहीं, आप फादर के लिए भी थोड़ा रिगार्ड और रिस्पेक्ट दिखाओ, आपको मदर के लिए बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ता है। तो इधर आपको जो है बढ़िया तरीके से चलना है, लेकिन अगर आप अपने रोने किसी को सुनाने वाले हो ना, तो लोग पहले से ही ऐसे करके ऐसे मुंह कर लेंगे, भैया इसका तो रोज का एक ही काम है, ठीक है? ऐसी स्थिति आपके साथ, तो अपने रोने किसी को मत सुनाओ, बैठो भगवान के आगे और उन्हें अपने रोने सुनाओ, उनके आगे अपने मन की बात कहो, जो सुने उसे सुनाओ। जो सुनकर कहे अरे रोज ही आ जाता है, एक ही बात करता है, अब भगवान के पास रोज चले जाओ, रोज जाके एक ही बात करो, वो कभी नहीं कहेंगे आपको कि तो रोज ही आ जाता है, रोज ही मेरा सिर खाता है, रोज ही मुझे एक ही बात बोलता है। वो सुनते हैं आपकी बात, ठीक है? आपकी बात समझते हैं, लेकिन आप क्या करोगे, बोलकर लोगों को इतना इरिटेट कर दोगे, तो कोई जैसे खराब बुद्ध वाले की बंदे की बात सुनने को तैयार नहीं होता, कहता भैया कहानी बंद कर लो, बुद्ध अच्छा नहीं है तो आपकी बात में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है अपने बुद्ध को बढ़िया करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, हिम्मत दिखाओगे तो कुछ कर पाओगे, और नहीं तो नहीं। आगे बढ़ने के लिए देखो, हमें स्टेप्स की जरूरत होती है, एक एक करके कदम उठाना पड़ता है। अगर आप सोचो भाई एक ही दिन में कोई छप्पड़ फाड़ दीवार फड़े और कहीं ना कहीं से कुछ आ जाए, कुछ प्राप्त हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है? इस चीज को अगर समझ के चलोगे तो बहुत बेटर रिजल्ट्स आपके लिए आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं दिसंबर की। दिसंबर में मुझे ऐसा लगता है भाग्य परिवर्तन ले रहा है। जितनी परेशानी, अब आगे बढ़ोगे, आपको लगेगा हाँ ठीक है, बढ़िया है, मेरे लिए बहुत अच्छा हो रहा है, मूव ऑन करूं, मैं बढ़िया करूं, ठीक है? दूसरे कैसे कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे कैसे कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये चीज आप अपने आप को समझाना शुरू कर दोगे, गुरु से बात करोगे, यहाँ माता पिता का सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? यहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए सीनियर्स होंगे। अगर सपोज करो आपके माता पिता नहीं है, तो शंकर भगवान और माँ पार्वती को अपने माता पिता मान लो, और उनका सपोर्ट ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़कर अपने रास्ते क्रॉस करो, अपनी हिम्मत से अपने कामों को करने की कोशिश करो। जब आप ये सारी चीजें करने शुरू कर दोगे तो आप देखोगे बहुत ही बढ़िया, ठीक है? अब आपने क्या करना है,
दूरबा लेनी है, दूरबा लेके शिव परिवार पे चले जाना। एक गुच्छी बना करके आपने शंकर भगवान को अर्पण, पहले गणेश जी को अर्पण कर देनी है। मतलब उसको एक छोटा सा, जैसे हम बंडल बना लेते हैं ना, ऐसे बंडल बना के उसको टाई कर लो थ्रेड से, ठीक है। उसको टाई करके एक उनको गणेश जी को चढ़ा दो, और एक जो है आप शिव शंकर भगवान को चढ़ा दो, ठीक है। तो देखो रिजल्ट्स कितने बढ़िया आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपने कर लेनी है। बाकी तो वीकली मैं आपको प्रेडिक्शंस देती रहती हूँ, वो सब मालूम पड़ता जाएगा आपको। तो आपके सामने तो पूरा ईयर मैंने क्लियर कर दिया। मेरा ख्याल इतनी इलेबोरेट तो कोई भी नहीं आपको बताता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कमेंट्स देके कम से कम थैंक यू कर देना मुझे, है ना, उतना तो मेरा बनता है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का ध्यान बहुत अच्छे से। फिर से मेरे आने का करना इंतजार। नव वर्ष आपके लिए, नव वर्ष नहीं है, नव वर्ष तो हमारा चैत्र में आता है, ठीक है। ये जो 2025 नया हमारे लिए बना है, ये साल अंग्रेजी साल आया, तो यहाँ पर हमने करना क्या है, अपना ध्यान रखना है, मारुति का आशीर्वाद प्राप्त करना। मारुति आप सबकी खूब रक्षा करें, अच्छी तरीके से आपको चलाएं, आपको मार्गदर्शन करें। और उसके बाद अब मेरी नमस्कार।